बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को सीखने के टाइम से बाहर निकल आए। अब बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई को टच कर चुका है। अब इसको करें, कुछ करके दिखाएं। मतलब कि फिजिकल आपका कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान में अगर आप हैं तो आपको पता है पाकिस्तान के क्या हालात हो चुके हैं। बाइनांस को सीखें। इस वीडियो में आपको टोटली बाइनांस में हर चीज़ लाइव करके दिखाऊंगा, लाइव ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा, उससे प्रॉफिट बना के दिखाऊंगा, डॉलर बाय करके सेल करके, मतलब कि कंप्लीट बाइनांस कोर्स होगा। इस वीडियो को देखने के बाद ये वीडियो चाहे थोड़ी लंबी हो जाए लेकिन आपको किसी भी किस्म का कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। मतलब कि आप बाइनांस से रिलेटेड एक एक्सपर्ट होता है उस लेवल पे चले जाएंगे, ठीक है। बाकी जैसे जैसे आप खुद वर्किंग करते जाएंगे उसको एक्सप्लोर करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको ज़्यादा मजीद अच्छे से समझ आएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको टोटली बाइनांस का यूज़ सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। बाइनांस का अकाउंट कैसे बनाना है, बाइनांस का अकाउंट बनाने के बाद उसकी KYC कैसे करनी है, उसके बाद आपने उसमें डिपॉजिट कैसे करना है, मतलब किसी वेबसाइट से आपने विड्रॉ लेना है, विड्रॉ किस तरह लेना है, या किसी से आपने डॉलर्स लेने हैं, ठीक है, वो किस तरह लेने हैं। उसके बाद आपने ट्रेडिंग कैसे करनी है, या बाइनांस से डॉलर किस तरह आपने बाय करने हैं, खुद बाइनांस से बाय करने पाकिस्तानी रुपीस के थ्रू, अगर इंडिया से, इंडियन से, बांग्लादेश से, मतलब बंगाली टका जो होता है उसके थ्रू आपने डॉलर कैसे बाय करना है, फिर उसे ट्रेडिंग करके प्रॉफिट कैसे बनाना है, फिर उस प्रॉफिट को बुक कैसे करना है, मतलब कि उस प्रॉफिट को अपना विड्रॉ कैसे करवाना है, इजी पैसा, जैज कैश में, ठीक है। ये टोटली डिटेल वीडियो आज आपको इस वीडियो में टोटली डिटेल्स मिल जाएंगी। मतलब कि आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा, कोई डाउट ऐसा नहीं है कि ये वीडियो अगर चाहूँ तो 10 मिनट में भी कंप्लीट हो सकती है। ये सारा प्रोसेस 10 मिनट में मैं कंप्लीट कर सकता हूँ, बट मैं टोटली आपको डिटेल से समझाऊंगा। मतलब कि ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन करके बता दूंगा। कोई भी ऐसा क्वेश्चन या कोई भी ऐसा डाउट नहीं होगा जब आप खुद ये परफॉर्म करें तो आपको वहां पे प्रॉब्लम आ रही हो, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह से स्किल्स भी आप सीखते रहें और ऑनलाइन अर्निंग भी करते रहें। जब आप अपना बाइनांस का एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद जब आप पहला इंटरफेस ओपन करते हैं, पेज ओपन करते हैं, तो आपके सामने सेम इस तरह का पेज आता है, ठीक है। यहाँ पे देखें ऊपर आपके पास ऑप्शन शो हो रहे हैं साइन इन का, लॉगिन का, साइन अप और लॉगिन का। इसका क्या मतलब है? साइन अप का मतलब ये होता है कि जब आप कोई न्यू अकाउंट बनाते हैं तो न्यू अकाउंट बनाने को साइन अप कहते हैं, और लॉगिन को कहते हैं मतलब जब आपका ऑलरेडी किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी वेबसाइट पे अकाउंट होता है तो उसको जब आप लॉगिन करते हैं, ठीक है, तो उसको लॉगिन कहते हैं। मतलब कि उसको आप अपने मोबाइल में दोबारा स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसको लॉगिन कहते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे फर्स्ट टाइम अकाउंट बनाने, क्योंकि ये हमारा कोर्स है, कंप्लीट डिटेल से बताऊंगा। आपने यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करना है और लॉगिन पे, मतलब जो इकट्ठा लिखा है उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करेंगे, ये देखें यहाँ पे हमारे पास लॉगिन का पेज आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे लॉगिन करें। अगर हम अपना ऊपर ईमेल लगाएंगे, ईमेल एंटर करेंगे तो हमारा ये अकाउंट लॉगिन हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी हमने अगर कोई अकाउंट बनाया हुआ है। अगर हमने अपना न्यू अकाउंट बनाना है तो न्यू अकाउंट बनाने के कंटिन्यूस गूगल करेंगे, यहाँ से भी लॉगिन होगा। न्यू अकाउंट बनाने के लिए नीचे आप देखें आपके पास ऑप्शन आ रहा है क्रिएट बाइनांस अकाउंट का, ठीक है। आपने नीचे वाले जो ऑप्शन है क्रिएट बाइनांस अकाउंट का, यहाँ पे मैं सर्कल करके आपको शो करवाता हूँ ताकि आपको टोटली डिटेल यहाँ पे इंशाल्लाह आज वीडियो में समझ आएगी। इस पे आपने क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से पेज आता है। यहाँ पे आपने अपना ईमेल एंटर करना है। याद रहे ईमेल जो आपने एंटर करना है वो कोशिश करेंगे न्यू बना लें। अगर आपका कोई ओल्ड ईमेल भी है उसका पासवर्ड मस्ट याद होना चाहिए। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपके फिर किसी काम का बाइनांस नहीं रहता, चाहे मिलियन ऑफ डॉलर इसमें पड़े हुए आपके विड्रॉ नहीं होंगे। क्योंकि जब जीमेल का पासवर्ड, गूगल मेल का पासवर्ड ही नहीं पता होगा तो अकाउंट किस तरह लॉगिन होगा। ईमेल लगाई, ईमेल लगाने के बाद हमारे पास एक OTP आता है, ठीक है। OTP लगाया मैंने यहाँ पे। OTP एंटर करने के बाद यहाँ पे वो हमसे पासवर्ड पूछते हैं, मतलब कि अपनी मर्जी का आप पासवर्ड लगाएं, जो पासवर्ड आपने सेट करना है। आपने यहाँ पे कोई भी अपना पासवर्ड सेट कर लेना है। याद रहे पासवर्ड इस तरह का सेट करना है, मतलब कि एक वर्ड कैपिटल हो, उसमें बाकी स्मॉल हो, और उसमें कोई अल्फाबेट मतलब हैश लगा दें, @ लगा दें, कुछ भी लगा दें। वो लगाने के बाद जब आप नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने पे ये देखें यहाँ पे आपके पास रेफरल आईडी का ऑप्शन आता है। यहाँ पे अगर आप मेरी रेफरल आईडी लगा देंगे, स्क्रीन पे आपको शो हो रही है CPA-00YEUI7GOW, ये लगा दे तो इससे थोड़ा मुझे बेनिफिट हो जाएगा। अगर नहीं भी लगाते तो कोई इशू नहीं है, आपकी मर्जी, ठीक है। यहाँ पे अगर रेफरल आईडी आप लगाएंगे, रेफरल आईडी लगाने के बाद आपने वेरीफाई आइडेंटिटी का ऑप्शन यहाँ पे आपके पास आ रहा है। वेरीफाई आइडेंटिटी पे आपने क्लिक करना है। वेरीफाई आइडेंटिटी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इनेबल पास की का ऑप्शन आता है। यहाँ पे मतलब कि आप अपना फिंगरप्रिंट एंटर करना है, या अपना जीमेल पे आपने हर बार OTP लेना, ट्रांजेक्शन करते हैं वो एंटर करने, स्किप कर देते हैं इसको फिलहाल, मतलब ये आप बाद में एंटर कर लीजिएगा। जब आप अपना अकाउंट बना लेंगे, अकाउंट लॉगिन कर लेंगे तो आपके सामने इस तरह अकाउंट बनाएंगे सिर्फ, तो आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आएगा। ऊपर वेरीफाइड आइडेंटिटी का ऑप्शन आ रहा है, मतलब कि KYC का। अभी हमने अपनी KYC नहीं की तो ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो ऊपर टॉप कॉर्नर में आपको मैंने अभी एरो लगा के शो कर, यहाँ देखें यहाँ पे भी आपके पास अनवेरीफाइड का ऑप्शन आ रहा है। मतलब कि जो अकाउंट है हमारा अनवेरीफाइड है, हमने इसकी KYC नहीं की। जब KYC करेंगे यहाँ पे वेरीफाइड आ जाएगा, वो भी मैं अभी आपको शो करवाता हूँ किस तरह आपके सामने यहाँ पे वेरीफाइड आएगा, ठीक है। तो इसके आपने KYC कैसे करनी है, KYC करने के लिए जो वेरीफाई आइडेंटिटी यहाँ पे लिखा है, इधर वेरीफाई आइडेंटिटी पे आपने क्लिक कर देना है। जब आप इधर वेरीफाई आइडेंटिटी पे क्लिक करते हैं, वेरीफाई आइडेंटिटी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखते हैं गेट वेरीफाइड का ऑप्शन आता है नीचे, ठीक है। आपने इधर गेट वेरीफाइड पे क्लिक कर देना है, जो लिखा है गेट योर आइडेंटिटी वेरीफाइड टू बाय ट्रेड ऑन बाइनांस। मतलब अगर आपने कोई भी बाय सेल करनी है, कुछ भी करना है तो आपको पहले KYC करनी ही पड़ेगी, ठीक है। गेट वेरीफाइड पे आपने क्लिक करना है। याद रहे आपने KYC उस ID कार्ड से करनी है जो आपका अपना ID कार्ड हो, ठीक है। आपका नेम
सही हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे जब आप करेंगे, यहाँ पे 7 मिनट के अंदर आपने अपना सारा डाटा इनको देना होता है, मतलब 7 मिनट्स के अंदर अगर इसे आप एक्सीड कर देंगे तो आपकी केवाईसी ये लोग फेल कर देंगे। ऊपर पाकिस्तान ऑलरेडी सिलेक्ट है, इसको आपने यहाँ पे कंटिन्यू करना है। जब आप इसको यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद ये देखें यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है ये डाटे का, मतलब यहाँ पे आपने अपना नेशनैलिटी एंटर करनी है, पाकिस्तानी एंटर करनी है, क्योंकि आप पाकिस्तानी, अगर इंडिया से इंडिया, बांग्लादेश है तो बांग्लादेश, मतलब जो भी आपकी है वो एंटर करनी है। उसके बाद फर्स्ट नेम एंटर करना है और लास्ट नेम एंटर करना है। अगर कोई मिडिल नेम है, जैसे लाइक मोहम्मद अली खान नेम होता है, तो फर्स्ट नेम है मोहम्मद, मिडिल में अली और लास्ट में खान। उसके बाद आपने ये अपना डेट ईयर सेट करना है, ये सब कुछ वही एंटर करना है, रियल डाटा एंटर करना है जो कि आपका आईडी कार्ड पे है, ठीक है। यहाँ पे आईडी कार्ड की जरूरत पड़ती है। उसके बाद आपने यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जब कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे फिर आपसे आपके आईडी कार्ड की पिक्चर मांगेंगे, फ्रंट की और बैक की आपने पिक्चर देनी है। पिक्चर देने के बाद आपसे ये लाइव मतलब मांगेंगे लाइव प्रूफ, आपने अपने फेस के सामने कैमरा करना है, फेस स्कैन करना है, वो स्कैन कर लेंगे, केवाईसी सबमिट हो जाएगी। ये कभी कभार 1 घंटे में भी अप्रूव हो जाती है, कभी कभार 24 आवर्स भी लग जाते हैं, ठीक है। इसमें टेंशन वाली बात नहीं, जब आप केवाईसी सबमिट कर देंगे 24 आवर्स आपने वेट करना है, मतलब कि 24 घंटे का आपने इंतजार करना है। उसके बाद आपकी केवाईसी जो अप्रूव हो जाएगी, सबमिट हो जाएगी। जब आपकी केवाईसी अप्रूव हो जाती है, सबमिट होने के बाद मतलब 24 घंटे के बाद अप्रूव हो जाती है, तो जहाँ पे पहले अनवेरीफाइड लिखा होता है वहाँ पे वेरीफाइड लिखा जाता है। यहाँ पे अभी मैं आपको चेक करवाता हूँ, ये देखें ये टॉप पे मेरे पास वेरीफाइड लिखा आ गया, ठीक है। ये वीडियो तकरीबन 3 दिन लगे इस वीडियो को बनाने में, इतनी मेहनत हुई है, ठीक है। तो काइंडली अगर वीडियो अच्छी लगे, कुछ समझ आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और भाई को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये वेरीफाइड लिखा गया, मतलब कि हमारा अकाउंट यहाँ पे वेरीफाइड हो चुका है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, मतलब हमने अकाउंट भी बना लिया, हमने अपनी केवाईसी भी कर ली। अब हमने समझना है कि अगर हमने किसी वेबसाइट से विड्रॉ लेना है या कहीं से भी हमने डॉलर मंगवाने हैं, वो हमने अपने बाइनांस में किस तरह मंगवाने हैं, ठीक है। जो हमारा थर्ड स्टेप है, जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था। उसके लिए देखें ये आपके सामने सेम इस तरह का पेज ओपन होता है। यहाँ पे जो मेरा अकाउंट है उसमें ऑलरेडी डॉलर्स ऊपर पड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा सारा कुछ, ये ट्रेड भी लाइव करके दिखाऊंगा, डॉलर लाइव बाय करूंगा, लाइव सेल करूंगा, ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो में कर दूंगा, ठीक है। तो लेकिन रिक्वेस्ट इतनी सी कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करके अच्छा सा कमेंट करना है। अब देखें यहाँ पे ऊपर टॉप पे देखें आपके पास ये वाला साइन शो होता है बाइनांस है। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, ठीक है। इन ऑप्शंस का आपने यूज करते हैं। जब आप इन ऑप्शंस का यूज करेंगे तो आप अगर आपने किसी बाइनांस के थ्रू लेने हैं तो यहाँ पे देखें ऊपर टॉप पे मैंने ब्लर किया हुआ, कुछ प्राइवेसी होती है, तो ये बाइनांस आईडी आपने अपनी कॉपी करनी है, ठीक है। हर किसी की यहीं पे बाइनांस आईडी शो रही होती है। ये बाइनांस आईडी आपने कॉपी करनी है, कॉपी करने के बाद आपने सेंड कर देनी है, जिससे आपने डॉलर बाय करने हैं बाइनांस के थ्रू, ठीक है। अगर किसी ने बाइनांस के थ्रू आपको सेंड करें तो आप बाइनांस आईडी पे मंगवा सकते हैं। और एक बात याद है, बाइनांस आईडी से मंगवाने पे कोई किसी की टैक्स, कोई फीस नहीं लगती, ना सेंडर की ना रिसीवर की, बिल्कुल फ्री होता है बाइनांस टू बाइनांस। अगर आप बाइनांस से KuCoin, बिटगेट, get.io, OKX किसी भी एक्सचेंज में सेंड करते हो वहां पे फीस लगती है, लेकिन बाइनांस टू बाइनांस फ्री होते हैं। उसके बाद अगर आपने किसी वेबसाइट से विड्रॉ लेना है, मतलब विड्रॉ लेते हैं तो आप अपने बाइनांस में लेना चाहते हैं, तो आपने इधर डिपॉजिट पे क्लिक करना है। टॉप पे देखें आपके पास डिपॉजिट का ऑप्शन आ रहा है। जब आप इधर डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे, डिपॉजिट पे क्लिक करने के बाद ये देखें यहाँ पे आपको डिपॉजिट क्रिप्टो का ऑप्शन आता है। 3rd नंबर पे आपने डिपॉजिट क्रिप्टो पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखें आपके पास 4 ऑप्शन आते हैं, USD, BTC, इथेरियम और USDT का टॉप पे ऑप्शन आ रहे होते हैं ऑलरेडी, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पे ये वाला ऑप्शन, ये देखें ये जो USDT का मेरे पास ऑप्शन शो हो रहा है, आपके पास नहीं शो रहा, लेट्स सपोज, तो आपने क्या करना है, आपने ऊपर देखें आपको सर्च का ऑप्शन शो हो रहा है, आपने सर्च पे क्लिक करना है। सर्च पे क्लिक करके USDT सिलेक्ट करना है। USDT में मैं क्लिक करता हूँ। जब आप USDT पे क्लिक करेंगे, USDT पे क्लिक करने के बाद ये देखें यहाँ पे आपके पास नेटवर्क शो होते हैं। अब ये बात आपने बहुत ध्यान से सुननी है, कान खोल के सुनने। नेटवर्क का क्या मतलब होता है, अब देखें लाइक यहाँ पे लिखा हुआ ट्रॉन, TRC20, BNB, स्मार्ट चेन, BEP20, पॉलीगॉन, एथेरियम। अब किसी भी वेबसाइट से आपने विड्रॉ लेने या किसी ने ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क आपको सेंड करें तो वहां पे नेटवर्क लिखा होता है, मतलब कि जो USDT या जो डॉलर है वो इस नेटवर्क के हैं। तो आपने लेट्स सपोज अब उनका ट्रॉन है तो आपने ट्रॉन पे क्लिक करके ये वाला एड्रेस कॉपी करके देना है। अगर उसका पॉलीगॉन होगा तो पॉलीगॉन का एड्रेस डिफरेंट होगा जो वहां पे शो हो रहा था, ठीक है। तो ये एड्रेस कॉपी करके यहाँ से आपने इसको कॉपी करना है, इस जगह पे क्लिक करके। जब आप यहाँ पे क्लिक करके कॉपी करके अपना एड्रेस देंगे तो आपका एड्रेस उनके पास चला जाएगा, ठीक है। तो वहां से जब आप या वेबसाइट से विड्रॉ लगाते हैं, किसी ने आपको ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क किसी भी वॉलेट से सेंड करने हैं तो वो आपके इधर बाइनांस में इजीली यहाँ पे रिसीव हो जाते हैं आपको, ठीक है। अब ये सेकंड मेथड हो गया, मतलब कि डिपॉजिट करने के भी 2 मेथड है। एक तो आपने किसी से बाय करने बाइनांस से, ठीक है, मतलब किसी पर्सन ने आपको सेंड करने, दूसरा ये होता है। उसके बाद आपके आते कहाँ पे हैं, ये देखिए यहाँ पे नीचे आपके पास वैलेट का ऑप्शन हो रहा है, आपने इधर वैलेट पे क्लिक करना है। जब आप इधर वैलेट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे 2 वैलेट्स होते हैं, इनको भी समझने की कोशिश है। जब वैलेट पे क्लिक करते हैं ये इस तरह से सेम पेज आता है, ये लिखा हुआ है ओवरव्यू, मतलब कि यहाँ पे दोनों वैलेट्स का बैलेंस होता है आपका। एक वैलेट होता है स्पॉट वैलेट, एक वैलेट होता है फंडिंग वैलेट, ठीक है। अब इनका डिफरेंस क्या होता है वो डिफरेंस भी मैं समझाता हूँ। अब ऊपर देखें ये ओवरव्यू पे है, ठीक है। ओवरव्यू का मतलब ये है कि दोनों वैलेट हमारे लॉगिन है, दोनों वैलेट हमारे ओपन है। अब यहाँ पे ऊपर कुछ ऑप्शन दिए हैं, ओवरव्यू, स्पॉट, फंडिंग, अर्न, फेवरेट, मार्जिन, इन सबको इग्नोर कर दें। आपके काम के जस्ट सेकंड और थर्ड ऑप्शन है, ठीक है, स्पॉट और फंडिंग, ठीक है। ये 2 चीजें आपके काम की हैं।
अब इनका मैं समझा देता हूँ क्या होता है। स्पॉट जो हम ट्रेडिंग वगैरह करते हैं ना, कोई कॉइन बाय सेल करते हैं, वो हमारा स्पॉट में होता है। डॉलर बाय सेल हमारी फंडिंग में होती है, ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। डॉलर कहीं से भी बाय करेंगे, सेल करेंगे, मंगवाएंगे, भेजेंगे, वो फंडिंग के थ्रू होगा। जो हम ट्रेड करेंगे, मतलब कोई भी कॉइन, बीटीसी, इथेरियम, बीएनबी, कोई भी कॉइन बाय करेंगे, वो हमारा स्पॉट से होगा। अब मैंने अपना फंडिंग वैलेट पे क्लिक किया। फंडिंग वैलेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये देखें, मेरे पास यहाँ पे ये यूएसडीटी शो हो रहे हैं, ठीक है, 1.54 यूएसडीटी शो हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एक कॉइन मैंने लेके फंडिंग में ट्रांसफर किया हुआ है, मतलब कि ये कॉइन सेल नहीं करना, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया हुआ है, तो इसलिए इसको फंडिंग में किया हुआ है कि स्पॉट ट्रेडिंग करते हुए ये सेल हो जाए, ठीक है। उसके बाद आप देखें यहाँ पे हम बाय करते हैं P2P, ठीक है। अब आपको थर्ड चीज समझाता हूँ, फोर्थ चीज के P2P आपने किस तरह बाय करनी है, मतलब कि बाइनांस से ही आपने डॉलर किस तरह बाय करना है। मतलब अगर कोई पर्सन आपको नहीं डॉलर दे रहा, नहीं मिल रहा, तो बाइनांस से आपने किस तरह बाय करनी है। अब जो बाइनांस से अपने डॉलर बाय करने हैं, बाइनांस से डॉलर बाय करने का ये एक मेथड होता है। नीचे आपने वैलेट पर क्लिक करना है अगेन, ठीक है। मतलब कि जो बाइनांस डॉलर्स की बाय सेल है, वो आपको मैंने बताया फंडिंग वैलेट में होगी। ये देखिए हमारे पास फंडिंग वैलेट यहाँ पे ओपन है, ठीक है। ऊपर आपका ओवरव्यू पे होगा इस तरह, जिस तरह मैंने अब यहाँ पे क्लिक किया है। आपने यहाँ से फंडिंग वैलेट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जब आप फंडिंग वैलेट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये देखें आपके पास ये P2P का नीचे डॉलर शो हो रहे हैं, 1.54 डॉलर शो हो रहे हैं, ठीक है। डॉलर शो होने के साथ साथ आपके पास जो ये देखें यहाँ पे, अगर आपने किसी को सेंड करने, पहले ये समझिए, किसी को सेंड करने तो यहाँ पे आपने विड्रॉ पे क्लिक करना है, ठीक है। विड्रॉ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, एक सेंड विया ईमेल फोन आईडी और सेंड विया क्रिप्टो। ये दोनों बातें समझिए। पहले हम सेंड विया ईमेल फोन आईडी कर लेते हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हम अपने बाइनांस अकाउंट से किसी को सेंड करने हैं, ठीक है। बाइनांस से सेंड करने हैं अगले के बाइनांस अकाउंट में, ठीक है। मतलब जो पर्सन हमसे बाय करा है उसका भी बाइनांस अकाउंट है, हमारा भी बाइनांस अकाउंट है, तो हम सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब सेकंड ऑप्शन से आपने किस तरह सेंड करना है वो भी मैं आपको सारी डिटेल यहाँ पे समझा देता हूँ। ये देखिए सेकंड ऑप्शन पे क्लिक किया, ऊपर देखिए ऑप्शन आ रहा है बाइनांस आईडी का। जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, अगर किसी ने आपने लेने हैं तो आपने उसको बाइनांस आईडी देनी है। अब जिसको आपने देने हैं उसे बाइनांस आईडी लेनी है। आप बाइनांस आईडी के थ्रू भी सेंड कर सकते हैं, फोन नंबर के थ्रू भी सेंड कर सकते हैं, ईमेल के भी, ठीक है। मतलब उस पर्सन से पूछ लेना, यार आपने बाइनांस आईडी देनी है, क्या लेना है, फीस किसी पे भी नहीं लगती। आपने ऊपर उसका फोन नंबर एंटर करना है, लेट्स सपोज फोन नंबर के यहाँ पे आपने अमाउंट एंटर करनी है। अमाउंट एंटर करने के बाद नीचे आपने सेंड पे क्लिक करना है। जब आप नीचे सेंड पे क्लिक करते हैं, सेंड पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आता है पासवर्ड का। आप अपना पासवर्ड या फिंगरप्रिंट लगाएंगे तो आपके जो डॉलर हैं वो सेंड हो जाएंगे, मतलब नेक्स्ट पर्सन को। अब सेकंड बात कि अगर आपने किसी को OKX में सेंड करने हैं, लेट्स सपोज OKX एक्सचेंज में, ट्रस्ट वैलेट, मेटामास्क में सेंड करने हैं, तो आपने फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसका जो एड्रेस होगा वो एड्रेस यहाँ पे पेस्ट करना है। एड्रेस पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपने नेटवर्क सेलेक्ट करना है। वही बात, नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नेटवर्क गलत सेलेक्ट कर लिया, मतलब एड्रेस किसी और नेटवर्क का हुआ, आपने यहाँ पे कोई और नेटवर्क सेलेक्ट कर लिया, लेट्स सपोज BEP20 का उसने अपना एड्रेस दिया, लेकिन आपने यहाँ पे पॉलीगॉन नेटवर्क सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो होगा क्या कि आपके जितने भी डॉलर होंगे आप सेंड करेंगे वो सारे वेस्ट हो जाएंगे, आपके पास कट हो जाएंगे, अगले को रिसीव नहीं होंगे, वो हवा में चले जाएंगे, आप ऐसे समझ लें। और क्रिप्टो कभी भी रिकवर नहीं हो सकती, ये बात आप याद रखिएगा। अगर एक बार आपने गलती कर दी तो रिकवर नहीं होगा, ठीक है। अब आपने उसका ऊपर एड्रेस एंटर करना है, उसके बाद यहाँ पे अमाउंट एंटर करनी है, नेटवर्क सेलेक्ट करके यहाँ पे विड्रॉ पे क्लिक करना है। वैसे ही प्रोसेस, पासवर्ड लगाना है या फिंगरप्रिंट लगाना है, तो आपके डॉलर जो है उसको सेंड हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो फोर्थ चीज आती है, मतलब कि P2P आपने किस तरह बाय करना है, बाइनांस से ही बाय किस तरह करना है। मतलब कोई पर्सन आपको नहीं दे रहा तो बाइनांस से आप डॉलर किस तरह बाय कर सकते हैं, ठीक है। जो कि मैं खुद भी यहाँ बाइनांस से मैं मोस्टली बाय करता हूँ। अगर कभी कभार कम नीड हो तो कहीं से, मतलब पर्सन से ले लेते हैं। अब बाइनांस से बाय करने का तरीका ये है कि आप ये देखें, यहाँ पे ऊपर आपने टॉप पे क्लिक करना है, जो टॉप कॉर्नर पे आपको एरो शो हो रहा है, ठीक है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये देखें आपके पास ये कुछ ऑप्शन शो हो रहे हैं। ये P2P का ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे सर्कल कर देता हूँ। एक तो आपको यहाँ पे भी ऑप्शन शो हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे नहीं आना चाहते, मतलब इतने सारे ऑप्शन है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आपने क्या करना है, आपने अगेन नीचे वैलेट पे क्लिक करना है। जो नीचे वैलेट वाला ऑप्शन आ रहा है, आपने अगेन नीचे वैलेट पे क्लिक करना है। जब आप नीचे वैलेट पे क्लिक करेंगे, वैलेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ देखें फंडिंग वैलेट है, ठीक है। फंडिंग वैलेट हमारा ओपन हुआ है। फंडिंग वैलेट ओपन है, यहाँ पे देखें ये P2P का आपको ऑप्शन शो हो रहा है। इसके साथ आपको तीन ऑप्शन शो हो रहे हैं, पे का, गिफ्ट कार्ड का, पूल का, ठीक है। ये तीनों हम क्रॉस कर देते हैं। ये तीनों ऑप्शन जो हमारे किसी काम के नहीं है, आपका जस्ट जो काम क्या है वो P2P है। इस P2P वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। P2P वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है, बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। यहाँ पे मिस्टेक करते हैं और यहाँ पे लोगों को लाखों का नुकसान होता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा समझ के चलेंगे आपका लॉस नहीं होगा। अब यहाँ पे देखें फर्स्ट एक्सचेंजर है, इसने प्राइस बताई कि मैं 284 रुपीज में 0.48 में डॉलर दूंगा। दूसरे ने 284.59, तीसरे ने 284.6। मतलब कि सब एक्सचेंजर का थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, हर किसी का अपना मार्जिन होता है जिसने जितना रखना होता है। अब यहाँ पे मेरे पास ये पाकिस्तान रुपीज में शो हो रहे हैं, लेकिन ऊपर देखें मैंने PKR सेलेक्ट किया, लेकिन आपके यहाँ पे डॉलर में शो होंगे, तो आपने इसको ऊपर क्लिक करके अपना पाकिस्तानी रुपीज PKR सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आपने डॉलर बाय किस तरह करने हैं, मतलब कि क्या रूल होता है डॉलर बाय करने का, कि आपने किस एक्सचेंजर से बाय करना है, ये चीज बहुत मैटर करती है।
अब अगर आप पहला एक्सचेंजर देखें तो यहाँ पे आपने क्या क्या चीज़ नोटिस करनी है। सबसे पहली चीज़ आपने नोटिस करनी है कि उसका जो नेम है उसके आगे टिक होना चाहिए, ठीक है। ये देखें, ये जिस तरह इसका नेम है ना, इसके आगे टिक लगा हुआ है। जो सेकंड चीज़ नोटिस करनी है वो कंप्लीशन जो रेट है वो 90 प्लस होना चाहिए, ठीक है, 90% प्लस होना चाहिए। उसके बाद जो आपने थर्ड चीज़ नोटिस करनी है वो जो इनका पॉजिटिव रिव्यू है वो भी 90 प्लस होना चाहिए, ठीक है। इनका पॉजिटिव रिव्यू यहीं पे जो कंप्लीशन लिखा है इसके साथ ये देखें, ये नीचे लिखा है पॉजिटिव, ठीक है, इस तरह थंब का साइन बना हुआ है, तो ये भी इनका 90 प्लस होना चाहिए, ठीक है, 90 प्लस ये भी होने चाहिए, ये भी। और अब अगर सेकंड एक्सचेंजर देखें तो इसको टिक तो लगा हुआ है, लेकिन जो इसका कंप्लीशन रेट है वो भी ऑलमोस्ट 60 पॉइंट समथिंग है, और जो इसका रिव्यू है वो भी कोई इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो इससे आपने अवॉइड करना है, इससे बाय नहीं करना। अब जो थर्ड वाला एक्सचेंजर है, अब इसका देखें, इसका जो कंप्लीशन रेट है वो भी जबरदस्त है, इसका जो पॉजिटिव रिव्यू है वो भी जबरदस्त है, लेकिन इसके नेम के आगे टिक नहीं है। जो टिक किसने लगाया है, ये फेक टिक किसने लगाया है, मतलब कोई इमोजी वगैरह स्टिकर वगैरह यूज किया है, तो इसको आपने क्रॉस कर देना है, इससे आपने बाय नहीं करने। अब जो हमें सूटेबल है वो हमें फर्स्ट एक्सचेंजर है, क्योंकि उसका सारी रिक्वायरमेंट है जो पूरी हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें एक चीज और, अब लेट्स सपोज हम आपने बाय करने हैं 1500 के डॉलर, ठीक है, लेकिन इसने यहाँ पे लिमिट लगाई हुई है कि जो मिनिमम इससे बाय कर सकते हैं वो 1.5 लाख रुपए के आप डॉलर बाय कर सकते हैं, मतलब 150K के, ठीक है। तो इस चीज को आपने नोटिस करना है कि आपने फिर एक्सचेंजर कैसे ढूंढना है, मतलब जो 1500 के आपको डॉलर दे, क्योंकि आम एक्सचेंजर तो नहीं देते ऐसे। आप बाइनांस ओपन करिए, देखिए इसने लिमिट लगाई हुई है कि मिनिमम में से 150K के बाय करें, मैक्सिमम 178 के ऑलमोस्ट बाय करें। तो अब हमने ढूंढना है, ऐसा एक्सचेंजर ढूंढना है जो कि हमें 1500 के डॉलर दे दे। अब वो एक्सचेंजर कैसे ढूंढना है, ये देखें यहाँ पे ऊपर आपके पास अमाउंट का ऑप्शन आता है, ठीक है। ये जो अमाउंट का ऑप्शन आ रहा है, आपने इधर अमाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपने अपनी मर्जी का रेट एंटर कर देना है, जो भी आपने रेट। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 1500 एंटर करके इसको कंफर्म करता हूँ, कंफर्म करूंगा। ये देखें, अब यहाँ पे हमारे पास जो एक्सचेंजर की लिस्ट आ गई है, ये एक्सचेंजर हमें दे देंगे। अब देखें, जो फर्स्ट वाला एक्सचेंजर है ना, अब उसने क्या किया हुआ है, उसके जो देखें उसने लिमिट लगाई हुई है कि आप 1000 से लेके मेरे से इतने के खरीद सकते हैं, ठीक है। जो सेकंड वाला एक्सचेंजर है उसने भी इस तरह लिमिट लगाई हुई है, 1500 से लेके इतने तक मेरे से बाय कर सकते हैं आप, ठीक है। मतलब कि ये हमें कम प्राइस में दे देंगे, आपने इस तरह लिमिट लगा दी है। अब बात आती है कि अगर आपने इजी पैसा से पेमेंट करनी है, तो इनका अगर बैंक अकाउंट है या इनका नया पे है या जैज कैश है, तो आपने ऐसे पेमेंट ही सेंड करनी है, आपने इजी पैसा टू इजी पैसा करनी है, और इजी पैसा ही आपने यूज करनी है। ये देखें, इसने अपना इजी पैसा की ऑफर दिया, मतलब आप इजी पैसा के थ्रू इससे बाय कर सकते हैं अपने डॉलर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर लेट्स सपोज जैज के चाह रहे, तो आपने इसको सिलेक्ट कैसे करना था, चेंज कैसे करना था। अब ऊपर देखें, जहां पे आपने अमाउंट सेलेक्ट की उसी के साथ आपको पेमेंट का ऑप्शन शो होता है, ठीक है। ये देखें, ये पेमेंट वाला ऑप्शन आपको शो हो रहा है। इस पेमेंट वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने जैज कैश, नया पे, रास्त आईडी, जो भी है आपका व्हाटएवर, आपने वो वाला सिलेक्ट करना है। वो वाला सिलेक्ट करके आपने नीचे कंफर्म करना है। जब आप नीचे कंफर्म करेंगे तो आपके पास वो वाली लिस्ट आ जाएगी, मतलब कि जो एक्सचेंजर इस मतलब 1000 रुपए की भी 1500 के भी देंगे, और हमारी जैज कैश इजी पैसा मतलब जो हमने करना करेंगे। मैं इजी पैसा यूज करता हूँ, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट वाले एक्सचेंजर पे क्लिक करता हूँ। इस चीज को आपने रीड कर लेनी है, सारी गाइड वगैरह लिखी होती है, तो मैं आपको बातों में बता रहा हूँ, लेकिन आप रीड कर लीजिएगा। अब ये देखें, हमारे पास उसका पेज ओपन हो चुका है। एक बात याद रहे, जब हम डील कर रहे होते हैं रेट चेंज होता है, और डील के दौरान भी, तो वो क्या करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। अब देखें, ऊपर टॉप पे रेट शो हो रहा है इसका, ठीक है, मतलब कि इस रेट पे ये हमें डॉलर देगा, हम इससे जितने भी बाय करें। और ये यहाँ पे लिमिट भी शो हो रही है कि ये हमें इतने से लेके इतने तक देगा, जो कि हमने फिल्टर सेट किया था, वो वाला फिल्टर यहाँ पे शो हो रहा है। अब यहाँ पे एंटर अमाउंट का ऑप्शन आ रहा है, मतलब कि अमाउंट एंटर करने आपने कितने की करनी है, लेकिन मिनिमम हम 1500 की यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि हमने फिल्टर वो वाला लगाया था। मैक्सिमम उसकी लिमिट लगी हुई है, मतलब मैक्सिमम आप उसे इतने बाय कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे ऊपर अमाउंट एंटर करेंगे तो नीचे आपको यूएसडी शो हो जाएंगे, मतलब कि अगर आप इतने के बाय करेंगे तो आपको यहाँ पे इतने यूएसडी शो हो जाएंगे, और 15 मिनट के अंदर अंदर आपने पेमेंट करनी है। ये पॉइंट आपको मैं आगे चल के समझाता हूँ कि एक पॉइंट क्या है। अब यहाँ पे नीचे आपने ऊपर अमाउंट एंटर करनी है, मतलब कि आप 1500 के बाय करने, 2000, 3000, 4 जितने की व्हाटएवर करने में। यहाँ पे 1500 के लाइव प्रूफ इसलिए आपको करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए, यहाँ पे मैंने 300 लिखा, वो कह रहा है इतने के आप बाय नहीं कर सकते, क्योंकि आपने फिल्टर ही 1500 वाला लगाया है। तो हम यहाँ पे चेंज करते हैं, यहाँ पे हम 1500 1500 लिखते हैं। 1500 लिखने के बाद आपने यहाँ पे नीचे बाय यूएसडी पे क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ पे नीचे बाय यूएसडी पे क्लिक करेंगे तो ऊपर देखें आपके पास अमाउंट शो होगी कि 1500 में आपको 5.18 यूएसडी मिल जाएंगे इस एक्सचेंजर्स के थ्रू, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे देखें बाय यूएसडी का आपको ऑप्शन शो हो रहा है, आपने इधर बाय यूएसडी पे क्लिक करना है। अब लेकिन इतनी देर में कभी कभार ऐसा होता है जो प्राइस चेंज होती है, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये देखें वो कह रहा है ऐड प्राइस हैज बीन अपडेटेड, मतलब जो एक्सचेंजर है उसने प्राइस चेंज कर दी, या बढ़ा दी, या प्राइस कम कर दी है, ठीक है। अब वो हम चेक कर लेते हैं उसने बढ़ाई है या कम की। ये देखें उसने ना प्राइस थोड़ी सी कम कर दी है। अब जब उसने प्राइस कम की है तो ऑब्वियसली बात है हमें डॉलर ज्यादा मिलेंगे 1500 के, तो हम अगेन इसको एक बार करेंगे, नहीं होगा तो आपने ऊपर अगेन अपनी अमाउंट एंटर करनी है, मतलब 1500 रुपीज आपने अगेन ऊपर लिखना है।
जब आप 1500 रुपीज़ अगेन ऊपर लिखेंगे तो आपने यहाँ पे बाई यूएसडीटी पे क्लिक कर देना है, ठीक है। बाई यूएसडीटी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ये थोड़ा डाटा आएगा, यहाँ पे आपने इसको स्किप करना है, ठीक है। और यहाँ पे ये देखें आपके पास शो हो रहा है। और एक चीज़ आप नोटिस करें, ऊपर जो टाइमर चल रहा है ना, ऊपर देखें जो ऑर्डर क्रिएटेड लिखा हुआ है, ठीक है। ऑर्डर क्रिएटेड जो ऊपर लिखा हुआ है ना, वो 14.45 मतलब कि 15 मिनट के अंदर अंदर आपने इसको पेमेंट करनी है। अगर पेमेंट नहीं करते ज़ाया हो जाएगी। ये सारी डिटेल मैं अभी आपको समझा देता हूँ। ये सारा काम ना, जो सारा प्रोसेस है 10 मिनट में भी मैं आपको समझा सकता हूँ, लेकिन मैं इतनी डिटेल से, इतना डीपली इसलिए आपको बता रहा हूँ कि किसी मेंबर को कोई डाउट ना हो, किसी का लॉस ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पे स्कैम भी बहुत होता है, बाइनेंस में बहुत स्कैम होते हैं। लेकिन अगर आप तरीके से बाय सेल करेंगे, आपके साथ कोई स्कैम नहीं कर सकेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 15 मिनट के अंदर अंदर आपने पेमेंट करनी है। अगर आपने 15 मिनट से लेट कर दी ना, तो आपने जितने मर्जी पैसे इसको सेंड कर दिए, ये आपके साथ स्कैम कर देगा और कोई भी आपको नहीं कर सकेगा। अगर आप ऑर्डर कैंसिल करना चाहते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन आपने यहाँ पे नीचे चैट पे क्लिक करना है। चैट पे क्लिक करेंगे, चैट पे क्लिक करने के बाद ये देखें इसने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इसने यहाँ पे लिखा नो थर्ड पार्टी पेमेंट अलाउड, नया पे, सदा पे, रिस्ट्रिक्टेड, मतलब कि इसने लिखा हुआ है कि आपने इजी पैसा के थ्रू ही पेमेंट करनी है, जो कि बात मैंने आपको स्टार्ट में बताई है। अगर आप किसी और अकाउंट के थ्रू पेमेंट करते हैं तो ये आपकी पेमेंट रिटर्न नहीं करेगा, और बाइनांस वाले भी इसको कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि उसने ये आपको डिस्क्लेमर दिया हुआ है, आपने इसको पेमेंट करनी है इजी पैसा के थ्रू ही करनी है। तो आपने यही चीज़ नोटिस करनी है। इजी पैसा के ऊपर देखें वो ऑनलाइन भी है, तो आप इसको पेमेंट कर दें। अगर जो ऑफलाइन हो तो आप ऑर्डर कैंसिल कर दिया करें, नेक्स्ट ट्रेडर देख लिया करें। अब यहाँ में ऊपर हम क्रॉस करते हैं, ठीक है। क्रॉस करने के बाद हम इसको पेमेंट सेंड करते हैं। पेमेंट कैसे सेंड करनी है, इसका व्यू पेमेंट मेथड पे यहाँ पे क्लिक करने। व्यू पेमेंट मेथड पे क्लिक करेंगे, ये देखें यहाँ पे आपके पास जो टाइमर अभी भी चल रहा है 13.20 मिनट रहते हैं, ठीक है, 13 मिनट 20 सेकंड रहते हैं। अब जो नीचे आपको ऑप्शन शो हो रहा है मेक पेमेंट का, उसके आपने क्लिक करना है, और यहाँ पे आपके पास इसकी डिटेल शो होती है। मैंने डिटेल ब्लर की हुई है, क्योंकि बाइनांस ये अलाउ नहीं करता किसी की डिटेल भी आप यूट्यूब पे शेयर करें, तो ब्लर की हुई है। यहाँ पे इसका नंबर शो हो रहा है मुझे, ठीक है। नंबर शो होने के साथ साथ इसका नेम शो हो रहा है कि ये वाला नेम आएगा। ये नंबर आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने अपने आ जाना है इजी पैसा के अकाउंट में, ठीक है। इजी पैसा के अकाउंट में आ जाता हूं, मैं लाइव पेमेंट सेंड करूंगा, लाइव डॉलर बाय करूंगा, लाइव ट्रेड करके लाइव सेल करूंगा आपके साथ। इजी पैसा का अकाउंट मैंने अपना ओपन किया। इजी पैसा का अकाउंट ओपन करने के बाद ये तो आपको सबको पता है इजी पैसा से पेमेंट कैसे सेंड करनी है, मैं फिर भी आपके सामने लाइव पेमेंट सेंड कर रहा हूँ। भाई इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, 3 दिन लगे इस वीडियो को बनाने में। अगर वीडियो अच्छी लगे और वाकई अगर आपको लगे कि आपको कोई चीज़ समझ आ रही है, कोई चीज़ पल्ले पड़ रही है, तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब यहाँ पे मैंने इसको पेमेंट सेंड कर दी है। पेमेंट सेंड करने लगा हूँ कि नहीं, यहाँ पे आके आपने वापस बाइनांस में आना है, ठीक है। पेमेंट सेंड नहीं करनी, बाइनांस में आने आके आपने ऊपर टाइम चेक करना है कि जो टाइमर चल रहा है वो कितना टाइम चल रहा है। अभी 12 मिनट पड़े हुए, मतलब कि बहुत टाइम पड़ा हुआ है। अब वापस आपने अपने इजी पैसा के अकाउंट में आ जाना, ठीक है। इजी पैसा के अकाउंट में आना है। इजी पैसा के अकाउंट में आने के बाद आपने सेंड पेमेंट पे क्लिक करना है। ये पेमेंट ये देखें इस भाई को सेंड होगी। पेमेंट सेंड होने के बाद आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है, या रिसिप्ट जो होता है उसको अपने फोन में सेव कर लेना। मैं स्क्रीनशॉट नहीं लेता, रिसिप्ट ही सेव करता हूँ। ये देखें ये रिसिप्ट है मेरे पास, इसको मैं सेव करता हूँ। इसको सेव करने के बाद हम वापस चले जाते हैं बाइनांस में। बाइनांस के अकाउंट में वापस जाने के बाद ये देखें यहाँ पे आपके पास नीचे ऑप्शन आ रहा है ट्रांसफर नोटिफाई सेलर का। 15 मिनट से पहले जो ऊपर टाइम चल रहा था, चाहे पेमेंट सेंड भी कर दी, 15 मिनट से पहले आपने इधर क्लिक करना है। अगर आपने इधर क्लिक नहीं किया तो समझिए आपकी पेमेंट वेस्ट हो गई है, ठीक है। आपने ट्रांसफर नोटिफाई सेलर पे क्लिक कर देना है। जब आप ट्रांसफर नोटिफाई सेलर पे क्लिक करेंगे तो ये देखें इसके पास नोटिफिकेशन चलेगा, हाँ भी पेमेंट बंदे ने सेंड कर दिया, आप इसको करो। और ऊपर देखें आपके पास चैट का ऑप्शन भी शो हो रहा है, और ऊपर देखें सबसे ऊपर टाइमर चल रहा है कि वो जो मेंबर है, वो जो डीलर है, एक्सचेंजर है, वो आपको 2.5 मिनट में पेमेंट सेंड कर 2 मिनट 50 सेकंड में पेमेंट सेंड कर देगा, आपको डॉलर रिलीज कर देगा। ये देखें ये अभी मुझे 30 सेकंड ही में पेमेंट सेंड किया, उसने मुझे डॉलर सेंड कर दिया। लोग कहते हैं हमारे साथ स्कैम होता है। वो स्कैम किस तरह होता है, जब वो बेध्यानी से करते हैं, वो चीज़ों को नहीं देखते हैं। जिस तरह मैंने आपको समझाया, ये देखें मेरे पास 5.18 डॉलर आ चुके हैं कि आपने कौन सा एक्सचेंजर चूज करना है, उसमें क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, टिक होना चाहिए, उसकी कंप्लीशन रेट कितना हो, पॉजिटिव रिव्यू कितना हो, वो चीज़ें ये नहीं देखते। वो ऐसे अंधाधुंध जो सस्ता रेट दे रहे होते हैं उसे बाय करते हैं, फिर उनके साथ स्कैम होता है। अब ये डॉलर्स हमने यहाँ पे बाय कर लिए, ठीक है। अब इसको यहाँ पे आपने पॉजिटिव रिव्यू दे देना, मतलब इसने इतनी स्पीड से मैं डॉलर सेंड किया। पॉजिटिव रिव्यू देने से ये होगा एक अच्छा से यहाँ पे कमेंट कर देना, मतलब कि उसकी जो प्रोफाइल है वो और स्ट्रॉन्ग होगी, बाइनांस का उसका अकाउंट और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बाकी हमारे कोई पैसे नहीं करते इस चीज़ से, किसी का भला करने से तो कर दिया करें, टेंशन ना लिया करें। जिससे आप लाइक करेंगे तो आपके पैसे नहीं कटेंगे, आपने वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। अभी हमने डॉलर बाय कर लिया। डॉलर बाय करने के बाद आपने इसको स्किप वगैरह कर दें जो नोटिफिकेशन है। अब यहाँ पे देखें जो हमारा बाइनांस का फंडिंग अकाउंट आपके सामने मेरा अकाउंट ओपन है, तो अगर आप देखें यहाँ पे 1.56 डॉलर पहले वाले शो हो रहे हैं, और ऊपर टॉप पे देखें 44.68 डॉलर पहले वाले शो हो रहे हैं। अब मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश। रिफ्रेश कैसे करना है, एक बार स्क्रॉल करना है, ठीक है।
आपके सामने लाइव स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पे जो $5.18 थे वो ऐड होंगे। जैसे मैंने स्क्रॉल किया देखें ऊपर $49.5 हो चुके हैं और नीचे वाले $6.72 हो चुके हैं, ठीक है, मतलब जो डॉलर अभी हमने बाय किए हैं। तो ये डॉलर हमारे पास आ चुके हैं। अब आपने इसे ट्रेडिंग करनी है। अब ट्रेडिंग कैसे करनी है, डॉलर बाय करने का तरीका समझ आ गया पूरा। अब नेक्स्ट स्टेप है ट्रेड करनी है। ट्रेड कैसे करनी है? ट्रेड करने के लिए ये जो आपके डॉलर है फंडिंग अकाउंट में पड़े हुए हैं, ये आपके स्पॉट अकाउंट में होने चाहिए। वो वहां पे कैसे लेके जाने हैं, ये देखें यहाँ पे ऊपर आपके सामने ट्रांसफर का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा है। मैं साथ साथ सर्कल कर रहा हूँ, एरो लगा रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ ताकि आपको किसी किस्म का कोई भी डाउट नहीं हो। अगर अभी भी लाइक नहीं करो तो बस फिर भाई नाराज हो जाएगा। आपने यहाँ पे ट्रांसफर पे क्लिक करना है। ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे डोज का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, डोज कॉइन भी क्योंकि मेरा बड़ा है फंडिंग में, तो इस पे क्लिक करके आपने यहाँ पे यूएसडीटी सिलेक्ट कर लेना है। ये देखें, इस तरह मैं यहाँ पे यूएसडीटी सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास यूएसडीटी आ गया। और यहाँ पे अगर आपने अमाउंट अपनी सारी सेंड करनी तो मैक्स पे क्लिक करें। जिस तरह मैंने सारे डॉलर ही सेंड करने, मैक्स पे क्लिक करता हूँ, ऊपर $6.72 आ गए। यहाँ पे कंफर्म ट्रांसफर पे क्लिक कर दें। याद रहे, जब आप जितनी बार भी इसको स्पोर्ट से फंडिंग से स्पोर्ट में करेंगे, इस पर कोई भी फीस नहीं लगती, ये बिल्कुल फ्री होता है। अब ये देखें, यहाँ पे हमारे डॉलर कट हो चुके हैं, डॉलर यहाँ से गायब हो गए। ऊपर अगेन 42.75 जो डोज कॉइन की प्राइस है वही शो हो रही है और जो हमारे डॉलर थे वो हमारे यहाँ पे कट हो गए हैं। अब यहाँ पे हम ऊपर फंडिंग वैलेट पे अपने क्लिक कर देते हैं। नीचे देखें डॉलर वगैरह कुछ भी नहीं शो रहा है। यहाँ पे मैं हाइड बैलेंस लेस देन $1 करता हूँ ताकि यहाँ पे जो नीचे जीरो कॉइन है वो सारे हाइड हो जाए और आपको जस्ट जो कॉइन शो हो रहे हैं डोज का कॉइन शो हो, और अगर यूएसडीटी पड़े हैं तो यूएसडीटी शो हो। अब आपने क्या करना है, अब आपने नीचे ट्रेड पे क्लिक करना है, ठीक है, डॉलर हमने ट्रांसफर कर दिए। अब आपने नीचे ट्रेड पे क्लिक करना है। ट्रेड पे क्लिक करना है। ट्रेड पे क्लिक करके असल कहानी अब समझिए आपकी स्पॉट ट्रेडिंग शुरू हो गई, ठीक है। केवाईसी कर ली, अकाउंट बना लिया, केवाईसी कर ली, उसके बाद आपने किसी से डॉलर बाय कर लिए, किसी को डॉलर सेंड कर लिए, अब बाइनांस से डॉलर बाय कर लिए। अब स्पॉट ट्रेडिंग, अब देखें ऊपर आपके पास पेयर शो हो रहा है QI USDT का। अब इस पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करके यहाँ पे आपने कोई भी कॉइन सर्च कर लेना है, अपनी मर्जी का कॉइन जो आपको लगता है कि अच्छा कॉइन है, आपने उस पर ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। वो कैसे सिलेक्ट करने हैं वो भी उसके लिए इंशाल्लाह डिटेल वीडियो बहुत जल्द आपके लिए आ जाएगी। अब लेट्स सपोज मैं एक डॉट कॉइन सेलेक्ट करता हूँ, बहुत अच्छा कॉइन है, ठीक है। डॉट कॉइन सर्च करके मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब देखें ऊपर जो मेरे पास पेयर शो हो रहा है वो डॉट का और USDT का शो हो रहा है। अब जो मेरे पास डॉट और USDT का पेयर शो हो रहा है, अब मैं जो ट्रेड करूंगा वो डॉट कॉइन में करूंगा, ठीक है। अब अगर आपने डॉट का ग्राफ देखना है, ग्राफ देखने के लिए सामने आपको दो कैंडल शो होती हैं, उस पर आपने क्लिक करना है। ये देखें आपके पास डॉट का ग्राफ शो हो रहा है, मतलब ये कब ऊपर जा रहा है कब नीचे आ रहा है। ये जो रेड कैंडल है इसका मतलब ये इस कैंडल पे डाउन आया है, ग्रीन कैंडल पे अप गया। ये देखें अब यहाँ पे मैंने इसको जूम इन किया है तो यहाँ पे देखें काफी ज्यादा कैंडल शो हो रही है और जो कैंडल की विड्थ है वो थोड़ी कम हो गई है, ठीक है। तो इस तरह आपने यहाँ पे इसको करना है। अब इसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं, आपने ट्रेड करने नीचे देखें बाय का ऑप्शन है, बाय पे नीचे आपने क्लिक करना है। जब आप नीचे बाय पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे आपके पास ये ग्राफ शो हो गया। अब यहाँ पे भी बहुत बातें समझने वाली हैं, उसके लिए अलग से डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अगर ये डिटेल कोर्स बनाओ ना, यकीन माने ये 24 घंटे का कोर्स बन जाए, ठीक है, जिसमें आपको सारी समझ आए। बट मैं आपको ये सारी बातें समझाऊंगा इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियोस में। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिमिट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अब लिमिट क्या चीज है, मैं जो बाइंग करता हूँ लिमिट पे करता हूँ, ठीक है। लिमिट ये होता है कि लेट्स सपोज अब इस टाइम कॉइन की प्राइस चलिए देखें साइड पे 6.518। मैं चाहता हूं कि मैंने ये कॉइन बाय करना है 6.5 पे, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं इसको मोबाइल को लेकर बैठा रहूं देखता रहूं कब बाय। मैं यहाँ पे लिमिट सेट करूंगा इस प्राइस पे, ये जो देखें नीचे प्राइस हो रही है, यहाँ पे मैं 6.5 सेट करूंगा। 6.5 सेट करके नीचे मैं अपने डॉलर एंटर करूंगा, कितने डॉलर के मैंने डॉट बाय करने हैं, ठीक है। यहाँ पे डॉलर एंटर करके और यहाँ पे मैं नीचे बाय डॉट पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे मैं $1 करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। $1 यहाँ पे एंटर करता हूँ, लेकिन बाय नहीं होगी क्योंकि जो मिनिमम ट्रेड होती है वो $5 की होती है। $1 एंटर किया, एंटर करके बाय डॉट पे क्लिक करता हूँ, ये बाय नहीं होगा, ये जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। बाय डॉट पे क्लिक करता हूँ, जैसे बाय डॉट पे क्लिक करता हूँ ये देखें वो कह रहे हैं योर ऑर्डर मस्ट बी मिनिमम $5 मतलब $5 का मिनिमम ऑर्डर होना चाहिए। लेकिन मैंने इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि अगर मैं लिमिट का ऑर्डर लगा दूँ फिर वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, आपको ज्यादा वेट करना पड़ेगा। तो इस तरह आप लिमिट में बाय कर सकते हैं। ये इंशाल्लाह डिटेल वीडियोस पे आ जाएगी, लिमिट की भी, मार्केट की भी, ठीक है, और भी क्या क्या होता है। अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि आपने इसको मार्केट पे बाय करना है। अब जो लिमिट लिखा हुआ है लिमिट पे आपने क्लिक करना है। लिमिट पे क्लिक करने के बाद आपने मार्केट पे क्लिक कर देना है। सेकंड ऑप्शन आपको शो हो रहा है यहाँ पे मार्केट का, ठीक है। मार्केट पे आपने क्लिक कर देना है। जब आप मार्केट पे क्लिक करेंगे, मार्केट पे क्लिक करने के बाद अब इसका मतलब है जो कॉइन की प्राइस चल रही है, मतलब 6.517 प्राइस चल रही है, ये जब आप बाय करेंगे इसी प्राइस पे होगा, फौरन बाय हो जाएगा। लिमिट में हमें वेट करना पड़ता है कि कब प्राइस नीचे आए तो हमारी लिमिट आके टच हो। मार्केट में ये नहीं होता, मार्केट में ये होता है जब जिस टाइम आप बाय करें ना, जिस प्राइस पे भी हो वो उस टाइम आपकी बाइंग हो जाती है। अब यहाँ पे आपने अगर अपनी मर्जी से डॉलर एंटर करने अपनी मर्जी से कर लें, अदरवाइज यहाँ पे अगर आपने सारे डॉलर के बाय करने आप चाहते हैं सारे के, देखें नीचे आपको ये एक डॉट शो हो रहा है, ठीक है। इस डॉट को पकड़ के आपने एंड पे ले आना है। ये
यहाँ पे मैं आपको सर्कल भी करते हैं, जो डॉट आपको शो हो रहा है इसको पकड़ के आपने लास्ट में इधर स्क्रॉल कर देना है। जब आप इसको इधर स्क्रॉल कर देंगे तो ये देखें यहाँ पे मैंने स्क्रॉल कर दिया, यहाँ पे मतलब मेरे सारे यूएसडी यहाँ पे एंटर हो चुके हैं ऑटोमेटिकली। ये देखें 6.7 यूएसडी मेरे पास शो हो रहे हैं और ये मेरे सारे ऊपर एंटर हो चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपने बाय डॉट पे क्लिक कर देना है। ये जो नीचे बाय डॉट वाला ऑप्शन आपको शो हो रहा है, बाय डॉट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने बाय डॉट पे क्लिक किया ये मेरा ऑर्डर कंप्लीट हो गया, मतलब कि मेरी बाइंग हो गई है। मार्केट प्राइस पे मैंने की, लिमिट पे नहीं, ये मार्केट पे की है, ठीक है। और ये देखें यूएसडी यहाँ पे 0 हो चुके हैं। अब हम वापस चले जाते हैं अपने वैलेट में। अब हमने स्पॉट वैलेट में जाना है, अब ट्रेडिंग में नहीं जाना, ठीक है, और फंडिंग में नहीं जाना। अब देखें ये फंडिंग वैलेट है, फंडिंग में तो हमारा काम नहीं है। हमने कॉइन बाय किया तो कॉइन जो हमने बाय किया, सेल किया, जो भी किया वो स्पॉट में होगा। फंडिंग में जस्ट हमारे यूएसडी बाय सेल होते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं हाइड एसेट करूँ वन मतलब कि $1 जो कम है वो देखें कोई भी ऐसा कोई नहीं, जस्ट डोज पड़ा हुआ है जो कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था। अब हम ऊपर स्पॉट वैलेट पे क्लिक करते हैं, मतलब कि स्पॉट वैलेट में आ जाते हैं जहाँ पे हमने ये कॉइन बाय किया। स्पॉट वैलेट में आने के बाद ये देखें यहाँ पे मेरे पास कुछ कॉइन शो हैं जो कि मैंने बाय करके रखे हैं, जिनमें मैं ट्रेडिंग वगैरह करता रहता हूँ, ठीक है। और ये हमारा स्पॉट वैलेट ओपन हो चुका है। यहाँ पे हमने स्क्रॉल करना है, मतलब कि जो जिस प्राइस पे कॉइन बाय किया, जितने का कॉइन हो, मतलब कि वो $6 का किया वो इस नीचे शो होगा, इससे ज्यादा कॉइन के प्राइस के बाय किया वो ऊपर होंगे। अब ये देखें ये हमारे पास ये डॉट शो हो गया, ये देखें डॉट कॉइन शो हो रहा है, ठीक है। इसके सामने देखें हमारे पास जो इसकी प्राइस है वो शो हो रही है और इसकी क्वांटिटी शो हो रही है। क्वांटिटी कितनी है इसकी, हमारे पास $1.02, ठीक है, 1.02 डॉट हमारे पास है। और जो डॉलर शो हो रहे हैं वो $6.72 के हमने ये डॉट बाय किए हैं, ठीक है। जब बाय सेल करते हैं उस पर थोड़ी सी फीस लगती है, लेकिन ट्रांसफर करते हुए फीस नहीं लगती, इस चीज का हमने ध्यान रखना है। अब जिस ऊपर देखें 1000 सैट्स कॉइन है, उसकी जो क्वांटिटी है 30,000 है, जो उसकी प्राइस है वो भी आपके पास शो हो रही है। इसी तरह जो गैस वाला कॉइन है, ठीक है, फर्स्ट वाला कॉइन जो मैंने सबसे ज्यादा बाय किया है वो गैस कॉइन है, वो देखें वो मैंने 93 कॉइन बाय किए हैं, ठीक है। और उसकी जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट $490 के मैंने वो बाय किए हैं, ठीक है। इस तरह ये सारे कॉइन आपके सामने शो हो रहे हैं जो कि मैंने बाय किए हैं, जिनमें मैं ट्रेडिंग वगैरह करता रहता हूँ। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट आपने क्या करना है। कॉइन बाय कर लिया, अब कॉइन बाय कर लिया, अब आपने वेट करना है कि ये कॉइन कब ऊपर जाए। ये कॉइन 1 घंटे में ऊपर चला है, 2 दिन में ऊपर चला है, हफ्ते में, महीने में, ये आपकी मर्जी। आप जब चाहें इसको सेल कर सकते हैं, जितनी देर चाहें। ये जो डॉट कॉइन है इसको आप होल्ड कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी, आप पे डिपेंड करता है। इस पे आपके कोई लिमिटेशंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, आपकी अपनी मर्जी, आप जब चाहें इसको सेल कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, लेट्स सपोज मैं अब इतना वेट नहीं कर सकता 5-6 दिन, मतलब या 1 दिन का इसका प्रॉफिट हो तो देन इसको सेल करो। वीडियो पहले ही बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है कंज्यूमिंग और ये बनाने में। तो यहाँ पे हम डॉट जो हमारे पास कॉइन है, अब हमने इसको सेल करने, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी मैं आपको 1-2 बातें और स्पॉट वैलेट में समझाता हूँ जो कि फंडिंग में नहीं थी। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ऊपर देखें मेरे पास ये शो हो रहा है $-32। अब कुछ लोग कहते हैं ये हमारा लॉस हुआ है, ये लॉस नहीं हुआ, ये एज कंपेयर टू प्रीवियस 24 आवर्स शो कर रहा है। मतलब कि कल इस टाइम जो मेरे वैलेट में बैलेंस पड़ा था, जो आज पड़ा हुआ है, ये $30 कम हुआ है। मतलब कि जो कॉइन मैंने बाय किया उनकी प्राइस नीचे आई है, लॉस नहीं हुआ। अब मैं कॉइन सेल नहीं करता, मैं कॉइन अपने में होल्ड करता हूं, इनकी प्राइस ऑटोमेटिकली ऊपर चली जाएगी, ठीक है। क्रिप्टो में पेशेंस होती है, हमेशा सब्र होता है। अगर आप सब्र नहीं कर सकते तो आप फिर क्रिप्टो करेंसी में ना आए, ट्रेडिंग वगैरह में ना आए, आप फिर फजूल कोई काम करें फिजिकल, जिस तरह पाकिस्तान में चल रहा है, ठीक है। मैट्रिक्स में लोग फंसे हुए, आप उसी तरह उसी सिस्टम का हिस्सा बने। अब हम अगेन ट्रेड करते हैं, अपने इस डॉट कॉइन को सेल करते हैं, बाय भी कर लिया हमने, अब इसको सेल करते हैं। आपने डॉट को सेल कैसे करना है, यहाँ पे दे देखें आपके पास काफ़ी ज़्यादा कॉइन वगैरह शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे अब मैं आपको लाइव सेल करके दिखाता हूँ, फिर जो डॉलर मिलेंगे सेल करके उनको लाइव सेल डॉलर्स को भी सेल करके दिखाऊंगा, ठीक है। अब अगेन आपने ये देखें आपके पास डॉट कॉइन शो हो रहा है। लेट्स सपोज मान ले हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, ठीक है, लेट्स सपोज कर लें, क्योंकि प्रॉफिट तो इतनी देर में नहीं होता ना, लेकिन हम सपोज करते हैं प्रॉफिट हो गया। आपने अगेन नीचे ट्रेड पे क्लिक करना है। जब आप अगेन नीचे ट्रेड पे क्लिक करेंगे, ट्रेड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें आपके पास वो पेज हो गया। अब यहाँ पे ऊपर आपके बाय का ऑप्शन शो हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने आगे डॉलर बाय किए हैं, ठीक है। बाय का ऑप्शन शो हो रहा है, लेकिन आपने यहाँ पे बाय तो नहीं करने, हमने तो यहाँ पे सेल करने, बाय तो हमने ऑलरेडी कर लिए थे। तो आपने ऊपर देखा बाय के बराबर में आपको यहाँ पे सेल का ऑप्शन शो हो रहा है, ये बाय का ऑप्शन शो हो रहा है। बाय के साथ ये देखें यहाँ पे नीचे डॉलर से शो हमारे पास हो नहीं रहे, डॉट शो हो नहीं रहे, तो यहाँ पे इसके बराबर में जो आपके पास सेल का ऑप्शन शो हो रहा है ना, आपने सेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, सेल वाले ऑप्शन पे। ये देखिए यहाँ पे डॉट शो नहीं होता है ना, जैसे ही सेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देखिए हमारे पास यूएसडीटी भी शो हो गया, मतलब हमारे पास इतने यूएसडीटी के डॉट पड़े हुए हैं, और जो डॉट की क्वांटिटी है वो भी हमारे पास शो हो गया, 1.02 डॉट हमारे पास पड़े हुए हैं, ठीक है। अब ये भी हम मार्केट प्राइस पे सेल करेंगे, मतलब मार्केट में प्राइस चली है 6.524, ठीक है, मार्केट पे सेल करूंगा। ये जो मार्केट लिमिट ऑर्डर ये सब कुछ आपको इंशाल्लाह डिटेल वीडियो मिल जाएगी। अब मार्केट पे सेल करूंगा, यहाँ पे इस डॉट को आपने, ये जो डॉट है इसको पकड़ के आपने एंड पे ले आना है, एंड पे ला के आपने इसको सेल डॉट पे नीचे क्लिक कर देना, जो सेल डॉट का आपको ऑप्शन हो रहा है। जैसे
आप सेल डॉट पे क्लिक करेंगे, ये आपका जो डॉट कॉइन था वो सेल हो गया और आपके वैलेट में यूएसडीटी आ चुके हैं, ठीक है, 6 पॉइंट समथिंग यूएसडी। अब वो यूएसडी में शो करवा, ये देखें 6.65 यूएसडी आ चुके हैं। हमने जो ट्रेडिंग स्टार्ट की थी 6.72 से की थी। अब जो ट्रेड वगैरह की उसमें फीस वगैरह कटी, तो अब हमारे पास 6.65 यूएसडी बच गए। अब इन 6.65 यूएसडी को आपने सेल कैसे करने, सेल मैंने स्टार्ट में बता दिया था, सेल बाय जो यूएसडीटी की होगी वो फंडिंग वैलेट में होगी, कॉइन के स्पॉट में, यूएसडीटी की फंडिंग वैलेट में। आपने ट्रांसफर पे क्लिक करना है। ट्रांसफर पे जब आप क्लिक करेंगे, ट्रांसफर पे क्लिक करके आपने यहाँ पे अपना सिलेक्ट कर लेना है यूएसडीटी, ठीक है। जैसे ट्रांसफर क्लिक करेंगे, ऑलरेडी यूएसडीटी सिलेक्ट है, इसको अपने यहाँ पे मैक्स पे क्लिक करना है, यहाँ पे कंफर्म ट्रांसफर पे क्लिक कर देना है। जब आप कंफर्म ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे, इसको ओके करना है, ओके करेंगे। अब हम ऊपर फंडिंग वैलेट में क्लिक करते हैं। जब आप फंडिंग वैलेट में ऊपर क्लिक करेंगे, फंडिंग वैलेट पे क्लिक करने पे आपको पता चलेगा जो आपके स्पॉट वैलेट में यूएसडी पड़े हुए वो वापस, ये देखें ये फंडिंग में आ चुके हैं, 6.652 यूएसडी हमारे फंडिंग में आ चुके हैं। अब इनको हमने सेल कैसे करना है, सेल का भी सेम मेथड है, वो भी मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, लाइव सेल करके दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ पे आपके पास P2P का ऑप्शन शो हो रहा है, ठीक है, डिपॉजिट के बिल्कुल नीचे मैंने सर्कल भी कर दिया। इस P2P वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। जब आप इधर P2P वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अब ये तो सारे बाय वाले शो हो रहे हैं, देखिए ये भी हमारे पास बाय वाला शो हो रहा है, ये भी बाय वाला, मतलब हम इनसे बाय करें, लेकिन हमने अब सेल करने, बाय तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये देखें ऊपर बाय और सेल, ये आपके पास दो ऑप्शन शो हो रहे हैं, इनके मिड में मैं पार्टीशन करता हूँ। ये देखें अब आपने सेल पे क्लिक करना है, और जैसे आप सेल पे क्लिक करेंगे आपके पास ऐसे मर्चेंट शो हो जाएंगे जो कि हमारे कॉइन बाय, हमसे यूएसडी बाय करेंगे। ये देखें यहाँ पे हमारे पास सेल का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, मतलब कि हमने इनको सेल करने हैं। तो आपने यहाँ पे भी कोई भी वैसे सारी इंस्ट्रक्शन देख ली, मतलब पॉजिटिव फीडबैक अच्छा हो, ठीक है, कंप्लीशन रेट ज्यादा हो, और जो हमने अकाउंट करना है वो, और लिमिट का भी आपने ध्यान रखना है, मतलब कि मिनिमम वो कितने बाय करें, मैक्सिमम कितने बाय करें। अगर ये देखें ये लिमिट में अगर डिफरेंस आ रहा हो तो आपने ऊपर अमाउंट पे क्लिक करके अपनी अमाउंट सेलेक्ट कर लें, मतलब आपके पास 6 यूएसडी है, मतलब आपने 1500 सेलेक्ट करना है, तो वो ऑलमोस्ट 1800 बनता है, तो वो फिल्टर लगाएंगे वो ऑटोमेटिकली कोई आ जाएगा। अब देखें जिस समय यहाँ पे डिफरेंट एक्सचेंजर ऊपर अमाउंट पे क्लिक करते हैं, अमाउंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं अपनी अमाउंट एंटर कर देता हूँ, 1500 रुपीज़ यहाँ मैं एंटर कर देता हूँ, फिल्टर लगाता हूँ, ताकि मेरे पास वो वाला एक्सचेंजर शो हो जिसकी लिमिट बाइंग की कम हो, मतलब जो मेरे से कम भी बाय कर ले, ठीक है। यहाँ पे मैंने 1500 एंटर किया, इसको हमने कंफर्म कर दिया। कंफर्म करने के बाद ये देखिए हमारे पास ये वाला एक्सचेंजर आ चुका। अब जो यहाँ पे एक्सचेंजर आ चुके हैं हमारे पास, ये देखें जो फर्स्ट वाला एक्सचेंजर है ये हमें किस किस अकाउंट में पेमेंट दे रहा है, ये हमें सदा पे में दे रहा है, नया पे में दे रहा है, ठीक है, और रास्त आईडी में भी दे रहा है, बैंक में भी दे रहा है, ठीक है। और जो सेकंड वाला एक्सचेंजर है इसकी लिमिट भी देखें सही है, जो हमारे हमने फिल्टर लगाया उसके हिसाब से, और ये जो हमें पेमेंट दे रहा है ये हमें ईजी पैसा में दे रहा है। अब जो फर्स्ट वाला है ना, तो अगर हम उसको सेल करना चाहें हम उसको भी सेल कर सकते हैं, जो सेकंड वाला उसको सेल करना चाहें हम उसको भी सेल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं सेकंड वाले को सेल करता हूँ, आप जिसको भी सेल करना चाहें, मतलब फर्स्ट सेकंड, आपने कंप्लीशन रेट, पॉजिटिव फीडबैक ये लाजमी देख लेना, ठीक है। ये देखने के बाद मैं अब सेकंड वाले पे क्लिक करता हूँ, सेल पे क्लिक करता हूँ, ये देखें ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास पूछा है आपने इसको कितने डॉलर सेल करने, यहाँ पे मैं ऑल पे क्लिक करता हूँ, मतलब मेरे पास जो 6.52 डॉलर पड़े हैं वो सेल करते हैं। ऑल पे क्लिक करके यहाँ पे नीचे आपके पास सेल यूएसडी का ऑप्शन आता है, और ये देखिए यहाँ पे आपको अमाउंट होगी, मतलब आप इसको अगर इतने डॉलर सेल करते हैं तो ये आपको इतनी अमाउंट सेंड करेगा। इतने अमाउंट सेंड करें, उसके बाद नीचे देखें सेल यूएसडी का आपका ऑप्शन आता है, आपने सेल यूएसडी पे क्लिक करना है। लेकिन इससे पहले आपने ऊपर एक अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। पेमेंट मेथड आपने कैसे सेलेक्ट करना है, ये देखें ये पेमेंट मेथड यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे पेमेंट मेथड पे, तो यहाँ पे ये देखें मैंने अपना ऑलरेडी ऊपर इजी पैसा ऐड किया हुआ है, लेकिन मैंने वो ब्लर किया हुआ है, तो आपकी मर्जी, आप यहाँ पे अपना जो मर्जी अकाउंट ऐड करें, 1 मिनट में ऐड होगा। जीमेल पे ओटीपी भी आता है ऐड करते हैं, मतलब कोई स्कैमर आपका अकाउंट लॉगिन करके अपना नंबर ऐड कर दे, आपने अपना ओटीपी लगाना है और यहाँ पे ऐड कर देना। ऐड करने के बाद अब यहाँ पे मैं सेल यूएसडी पे क्लिक करता हूँ, सेल यूएसडी पे क्लिक किया, ये देखें ये हमारे पास ये ऑर्डर लग चुका है, मतलब उसको हमारी नोटिफिकेशन चली गई है, तो अब वो हमें पेमेंट सेंड करेगा। अब देखें ऊपर 2 मिनट्स का टाइम चल चुका है, मतलब 2 मिनट के अंदर अंदर वो बंदा आपको पेमेंट सेंड करेगा। वो लाइव यहाँ पे पेमेंट आएगी, मैं आपको लाइव दिखा दूंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो ऊपर चैट का भी ऑप्शन है पड़ा, ठीक है। चैट पे आप क्लिक करके उसको चैट भी कर सकते हैं, उसको मैसेज कर सकते हैं, भाई मैंने ऑर्डर लगाया, आप मुझे पेमेंट सेंड कर दें। एक बात का आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, जब तक वो बंदा आपको पेमेंट सेंड नहीं करे, जो मर्जी कर ले, वो कहे मैंने सेंड कर दी है, कसम खाए जो मर्जी करे, आपने यहाँ पे डॉलर रिलीज करने का ऑप्शन ऊपर देखें मेरे पे पेमेंट आ चुकी है, ठीक है। डॉलर रिलीज करने का ऑप्शन आता है, आपने डॉलर रिलीज नहीं करने उसको। अगर आपने डॉलर रिलीज कर दिए तो आपके साथ ये देखें नोटिफिकेशन आज का मेरे पे पेमेंट आ चुकी है उसकी। अगर आपने डॉलर रिलीज कर दी तो आप समझिए आपके कंफर्म स्कैम हो गया। अब आप किसी को क्लेम नहीं कर सकते बाइनांस को, वो कहेंगे आपने अपनी मर्जी से डॉलर रिलीज किया। अब देखें उसका स्क्रीनशॉट आ गया मेरे पास, उसने कहा भाई डॉलर रिलीज कर दे, मैंने पेमेंट सेंड कर दी है। अब मैं इसको ओके का मैसेज करता हूँ, आप मैसेज ना भी करें कोई मसला नहीं, इसका इतना इशू नहीं होता। अब इसको यहाँ पे मैं ऊपर क्रॉस करता हूँ, ठीक है। क्रॉस करने के बाद यहाँ पे मेरे पास जैसे पेज ओपन होता है, मतलब कि जो ऑर्डर लगाया हुआ था मैंने, ये देखिए पेज ओपन। अब नीचे जो पेमेंट रिसीव्ड वाला ऑप्शन था देखें ये येलो हो चुका है, ठीक है। अब उसने पेमेंट मुझे सेंड कर दी है, रिसीव्ड वाला येलो हो चुका है। अब यहाँ पे हेल्प वाला है, अगर पेमेंट सेंड नहीं करते तो हेल्प यूज करते हैं, वो कैसे करते हैं उस पर अलग से डिटेल वीडियो आएगी। यहाँ पे आपने पेमेंट रिसीव्ड पे क्लिक करना है, पेमेंट आपने अकाउंट चेक कर लेना है। पहले मैं अगेन बता रहा हूँ अकाउंट चेक करना है। अब ये देखें यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन आ रहे हैं,
फर्स्ट ऑप्शन है आई हैव नॉट रिसीव्ड, सेकंड ऑप्शन है आई हैव रिसीव्ड, ठीक है। आई हैव वेरीफाइड मतलब मेरे अकाउंट में आ गया, आपने सेकंड वाला क्लिक करना है और उसको रिसीव्ड पेमेंट पे क्लिक करना है। जब आप उसको रिसीव्ड पेमेंट पे क्लिक करेंगे, आप देखिए मैंने अपनी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी की हुई है। ऑथेंटिकेटर ऐप ही मैं यूज़ करता हूँ, उस पर भी मेरा कोड आता है और ईमेल पे भी आता है। दोनों कोड मैं यहाँ पे एंटर करूँगा। जैसे मैं यहाँ पे दोनों अपने कोड एंटर करूँगा तो जो मेरी डॉलर है वो रिलीज हो जाएंगे, मतलब उसके बाद डॉलर चलेंगे। अब देखें डॉलर रिलीज हो चुके हैं, ठीक है। अब ये देखें उसका जो फीडबैक है यहाँ पे मेरे पास आ चुका है। अब वो कह रहे हैं फीडबैक दें कि इस एक्सचेंजर ने आपको कितने टाइम में पेमेंट दी, कैसा है। तो आपने इधर ऊपर देखें मेरे पास डॉलर भी शो हो रहे हैं, $6.65 और 1865 के सेल में। यहाँ पे मैं इसको पॉजिटिव फीडबैक देता हूँ, एक अच्छा सा यहाँ पे मैं इसको कमेंट लिख देता हूँ ताकि जो इसके पास डॉलर है वो चले जाए और इसका अकाउंट स्ट्रॉन्ग हो जाए। इस तरह आप अपने डॉलर बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं और ईच एंड एवरीथिंग कर सकते हैं। जी तो कैसा लगा आज का आपको कोर्स? आज आपने वीडियो देखी, आपको सारी डिटेल से मैंने समझाया, ईच एंड एवरीथिंग बताई, अकाउंट कैसे बनाना है, उसकी KYC कैसे करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने किसी से डॉलर अगर बाइनांस से मंगवाने कैसे मंगवाने, किसी वेबसाइट से विड्रॉ करना है कैसे करना है, एंड उसके बाद अगर आपने किसी को डॉलर सेंड करने हैं बाइनांस से कैसे सेंड करने हैं, P2P बाय करने हैं वो आपने कैसे बाय करने हैं, और उसके बाद P2P सेल कैसे करने हैं, और स्पॉट ट्रेडिंग क्या होती है। ये जो आपके सामने मैंने किया ये सारी इसको स्पॉट ट्रेडिंग कहते हैं, मतलब कोई कोइन बाय करना, उसको होल्ड करना, या प्रॉफिट उसको सेल कर देना, ये होती है स्पॉट ट्रेडिंग, ठीक है। तो आप इतना स्पॉट ट्रेड कर सकते हैं। आई होप सो कि आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली होंगी इस वीडियो में जो कि आपको पहले नहीं पता होंगी। अगर आपने पहले बाय सेलिंग की भी होगी तो ये चीज़ें आपने पहले नोटिस नहीं की होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, भाई को दुआ में याद रखिए। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।